बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, वफाकी काबीना में रद्दोबदल की अंदरूनी कहानी क्या है, इतने बड़े पैमाने पर जो बोंचाल आया उसके पीछे छुपी हुई वजूहात क्या हैं, क्या इसका तल्लक एक ताकतवर शख्सियत की मुबैना मुलाकात का नतीजा है, क्या ताकतवर हल्के हर हाल में वजारत ख़जाना अपने पास रखना चाहते हैं, क्या मुबैना मुलाकात ने कबीना में बड़ा तूफ़ान बर्पा कर दिया। इसके साथ साथ खुसरो बुख्तियार, शिबली फराज, फवाद चौधरी, उमर यूब की वजारतें क्यों तब्दील करना पड़ी, और क्या शेख रशीद अहमद की जो वजारत दाखिला है वो भी ख़तरे में है। हमाद अज़हर से वजारत ख़जाना क्यों ले ली गई और इतनी मुख्तसर मुद्दत के लिए उसको वज़ीर ख़जाना क्यों बनाया गया। फिर इसके साथ साथ शौकत तरीन को सामने लाने की असल वजूहात क्या हैं और ये किसका नुमाइंदा है, कौन से ऐसे हलके हैं जो शौकत तरीन को हर हाल में इसमें लाना चाहते थे। ये आज के सवालात हैं और इन्हीं को परखने की, इनका तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हक़ाइक़ के मुताबिक जो काबीना के अंदर बोंचाल आया उसकी उस मुबैना मुलाकात के हवाले से हम आपके सामने अपना तज्ज़िया रखेंगे। व्यूवर्स, गुज़िश्ता कुछ दिनों से ताकतवर हलकों की तरफ से एक मुलाकात का ज़िक्र किया जा रहा है कि 4 वज़रा के साथ इंतहाई ताकतवर शख्सियत की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर कुछ तजावीज़ भी पेश की गई और उन वज़रा की कारकर्दगी पर बहुत से सवालिया निशान उठाए गए और उनके हवाले से जो रिपोर्ट थी वो भी प्राइम मिनिस्टर को भेजी गई कि आप अगर माशी तब्दीलियां लाना चाहते हैं, मुल्क को इन माशी मुश्किलात से निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए ये काम करना नागुज़ीर है। ये ताकतवर हलके कौन से थे, किसने मुलाकात की, ये भी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ताकतवर हलके हैं वो हर हाल में वजारत ख़जाना को अपने पास रखना चाहते हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जब इमरान ख़ान की तरफ से पहले असद उमर को वजारत ख़जाना का कलमदान दिया गया, तो उसके बाद जब असद उमर को हटाया गया तो फिर ऐसे हालात के अंदर भी जो ताकतवर हलके हैं उनकी तरफ से अपना वज़ीर सामने लाया गया और वो मुशीर ख़जाना जो थे, साबका मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख, उसके की सूरत में सामने आया और वो एक ताकतवर शख्सियत समझे जाते थे। मैं आपको बहुत से ऐसे व्लॉग्स भी कर चुका हूँ जिसमें वज़ीर आज़म की समरीज़ जो होती थी, वज़ीर आज़म की जो रिकमेंडेशन होती थी, हफीज़ शेख उनको भी मुस्तरद कर दिया करते थे, क्योंकि उनकी जो वो नॉमिनी थे वो ये कहा जाता है कि वो ताकतवर हलकों की तरफ से नॉमिनेट किए गए थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल गर्दानते थे। और इसके साथ साथ जब इमरान ख़ान की तरफ से हफीज़ शेख को हटाया गया तो फिर इमरान ख़ान का ये जो डिसीजन था ये खालिस्तन उनका अपना था और इस हवाले से उन्होंने जो ताकतवर हलके थे उनको पैगाम देना भी मकसूद था कि वो ख़ुद मामलात को देखना चाहते हैं, ख़ुद आगे लेके चलना चाहते हैं। लेकिन उनकी ये जो कोशिश थी ताकतवर हलकों की तरफ से इसको अच्छे मुस्बत अंदाज में नहीं दिया गया, बल्कि इसका उनको जो उनका प्लानिंग थी कि वो हमाद अज़हर को वज़ीर ख़जाना लेके आएँ और उसके साथ एक पूरी माशी टीम तश्कील दी जाए, जो माशी टीम उनको इस हवाले से आगाह करे। लेकिन ये सारे मामलात जो उनके सामने रखे गए तो उन ताकतवर तरीन हलकों ने, जो हमारे मुल्क के अंदर, व्यूवर्स आप जानते हैं, यकीन जानने वाले सारे जानते हैं कि मैं किन ताकतवर हलकों के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उनकी तरफ से इसको मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमाद अज़हर के अंदर वो एबिलिटीज़ नहीं हैं कि जितने संगीन किस्म के माशी हालात हैं, माशी मुश्किलात हैं इस मुल्क की, उससे इनको निकाला जा सके। लिहाजा इस जो काबीना है उसके अंदर बड़े पैमाने पर ना सिर्फ रद्दोबदल किया जाए बल्कि एक शख्सियत को हर हाल में इंडक्ट करवाया गया उन्हीं ताकतवर तरीन हलकों की तरफ से। और वो शख्सियत कौन सी थी व्यूवर्स, जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना का कलमदान जिनको सौंपा गया शौकत तरीन, ये ताकतवर
तरीन हल्के जो हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से नॉमिनेटेड हैं, उनकी तरफ से ये नॉमिनेट किए गए, उनकी तरफ से इनका नाम तजवीज़ किया गया और कहा गया कि यही इन मुश्किल हालात से मुल्क की जो इकानमी है उसको निकाल सकते हैं, माशी मुश्किलात को दूर कर सकते हैं। व्यूवर्स, ज़रा मैं आपको इनका पहले भी बता दूं तारफ़, ये पहले भी काम करते रहे हैं, काफ लीग की तरफ से भी इनको सामने लाया गया। फिर उसके बाद 2010 के अंदर ये वजारत ख़जाना का कलमदान इनके पास रहा। 1 साल या 1.5 साल की मुद्दत के लिए इन्होंने वजारत ख़जाना संभाली। फिर इनका रेंटल पावर में नाम आया। फिर इसके साथ साथ मीडिया के अंदर तज़किरा ये हुआ कि इनका अपना एक ज़ाती बैंक भी है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बायस मीडिया पे बहुत ज़्यादा जब इसका तज़किरा हुआ तो इनको अपने ओहदे से रिज़ाइन करना पड़ा। और यूँ ये सियासत जो है उससे किनारा कशी, एक ख़ास मुद्दत के लिए सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। और फिर अब दोबारा इनको सामने लाया गया है शौकत तरीन। जब हमाद अज़हर को वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर ख़जाना बनाया गया तो उस वक्त भी इनका जो मीडिया के ऊपर इनके शॉट लिए गए उसमें उन्होंने ख़ासा तनकीद का निशाना बनाया था इस डिसीजन को। लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से इनको नामज़द किया गया है, वज़ारत ख़जाना का कलमदान दिया गया है। और यही वजह है कि ताकतवर तरीन हल्के जो हैं मुल्क के, वो चाहते हैं कि शौकत तरीन को वज़ारत ख़जाना दी जाए। और अब तक इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में जितने भी वज़ारत ख़जाना का जिनके पास भी कलमदान रहा, वो उनको या तो वो तजवीज़ कुनिंदा उनके वही ताकतवर हल्के थे या उनकी तायीद हासिल थी। अब बढ़ते हैं आगे। वजारतों में जो तब्दीली की गई उसमें खुसरो बुख्तियार जो थे जनूबी पंजाब से उनका तल्लक था और उनकी वजारत के भी बहुत से मसाइल रहे हैं। माजी में बहुत से किस्से भी सामने आए कि किस तरीके से गंदम का जो स्कैंडल था उसमें भी उनका नाम आता रहा। और फिर उसके बाद अभी उनकी वजारत को तब्दील कर दिया गया है। शिबली फरास जो कि हाल ही में उनको वजारत इत्तलात का कलमदान दिया गया था, उन्होंने वज़ीर आज़म से ये सिफारिश भी की कि उनका कलमदान तब्दील ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद उनका कलमदान तब्दील कर दिया गया। फिर उन्होंने ये भी तजवीज़ दी कि अगर मुझे मेरा कलमदान अगर तब्दील करना चाहते हैं तो मुझे वजारत तवानाई जो है उसमें भेज दिया जाए, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से इसको भी कबूल नहीं किया गया, बल्कि उनको वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेजा गया। और उनकी जगह पे जो वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी थी फवाद चौधरी, उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता ही है कि वोकल होने की वजह से उसमें भी उन्होंने बहुत से मसाइल में भी उलझाए रखा, कुछ काम भी किया। और चांद का मसला जो है वो इस तरह के मसाइल भी सामने आते रहे। उन्होंने अपनी वजारत जो कि गैर आम समझी जाती है पाकिस्तान के अंदर उसको भी अहम बनाए रखा। अब वजारत इत्तलात उनको सौंपी गई है क्योंकि इमरान ख़ान समझते हैं कि वही वाहिद वज़ीर हैं जो कि वजारत इत्तलात का मनसब बेहतर अंदाज में निभा सकते हैं, क्योंकि वो अपने बोलने की सलाहियत जो है उनकी, उसकी वजह से वजारत इत्तलात को बेहतर तरीके से चला सकते हैं। व्यूवर्स, एक और वजारत भी तब्दील की गई है, उमर अयूब की वजारत, जो कि वजारत पेट्रोलियम उनके पास थी। तो उन्होंने बहुत से सुनहरी ख्वाब दिखाए कि हम ये तब्दीलियां करेंगे, वो तब्दीलियां करेंगे, लेकिन पीटीआई के अंदर जो लोग हैं वो भी ये समझते हैं कि उमर अयूब ऐसी शख्सियत हैं कि जब भी पार्टी पे मुश्किल वक्त आया तो वो स्किप कर जाएंगे कोई और जो भी पार्टी हुकूमत में आने वाली होगी, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है कि जो भी बरसरे इक़्तिदार आने वाली पार्टी होती है उसके साथ अटैच हो जाते हैं। तो इस हवाले से उनकी वजारत में भी तब्दीली की गई है। और इसके साथ साथ शेख रशीद, जिनको पहले रेलवे की वजारत जिनके पास थी, फिर वजारत दाखिला में लाया गया, उनके मतलब भी बाज़ ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। हालिया जो कुछ वाक़यात हुए, एक तरफ तो वो ये समझते हैं कि मैं बड़े अच्छे तरीके से मैंने तमाम मामलात को हैंडल किया, ख़ास तौर पे साद रिजवी के TLP के हवाले से और ये जितने भी मामलात थे, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। आने वाले दिनों में उनकी वजारत की तब्दीली के हवाले से भी ख़बर सामने आ सकती है। हमाद अज़हर से वजारत ख़जाना का कलमदान लेने की वजूहात मैंने आपको बता ही दी हैं कि ताकतवर तरीन हलकों की तरफ से ये किसी सूरत भी हमाद अज़हर काबिल कबूल नहीं थे, क्योंकि उनकी तरफ से यही दावा किया जाता रहा कि ये
अगर हमाद अज़हर को बनाया जाता है तो ये वो तजर्बा नहीं रखते जो शौकत तरीन के पास है, और शौकत तरीन बेहतर अंदाज से माशी मुश्किलात से निकाल सकते हैं। व्यूवर्स, 4 वज़ीरों के साथ कहा जाता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई है, और उसमें उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के जो सवालात हैं उनकी वजारतों के हवाले से वो बातें की गई, और उनके सामने कुछ तजावीज़ भी रखी गई आर्मी चीफ़ की तरफ से, और इसका बहुत ज़्यादा चर्चा है, इसलिए मैं आपके साथ ही आगाह कर रहा हूँ आपको। और यकीनन आप जानते होंगे इस सारी मुलाकातों के हवाले से, लेकिन जो ज़राए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो जितनी बड़ी तब्दीलियां हुई हैं काबीना के अंदर, ये सारी उन्हीं रिकमेंडेशन के नतीजे में हुई हैं। अब तक के लिए इतना ही व्यूवर्स, जो भी नई आने वाली अपडेट्स होंगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा, और इंशाल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे मुलाकात भी होती रहेगी, और हर रोज़ की जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होंगी, ख़बरें होंगी, शहर इक़्तिदार की ख़बरें होंगी, वो सारी आपके साथ शेयर करूँगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।